आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने एक पद परिचय की वीडियो डाली है, उसमें कुछ बच्चों की कमेंट्स आए कि पद परिचय क्लियर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये बता देना चाहूँगा कि पद परिचय तभी क्लियर होगा जिस किसी के 9 टॉपिक क्लियर होंगे। उन 9 टॉपिकों में मैंने आपको बता देता हूँ कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, काल, ये हमारे 9 टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप पद परिचय पर महारत हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं पद परिचय के उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं बारी बारी से इन टॉपिकों की चर्चा कर रहा हूं। तो आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि संज्ञा को ध्यान में रखते हुए कि संज्ञा क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए संज्ञा होती क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा संसार में जो कुछ भी चीज दिखाई दे रही है, जो संसार में दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, संज्ञा है। तो ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम है वो संज्ञा है। जैसे जहां पर आप रहते हैं वो भी संज्ञा है, जो आप खाते हैं वो भी संज्ञा है, जो आप पहनते हैं वो भी संज्ञा है, और जहां पर रहते हैं वो भी संज्ञा है। जिस साधन से जाते हैं वो भी संज्ञा है, और जहां पर जाते हैं वो भी संज्ञा है। जिसका उपयोग कर रहे हैं वो भी संज्ञा है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई चीज नहीं है अगर जिसका नाम है तो वो संज्ञा है। तो जिस चीज का नाम होगा वो संज्ञा होगी। तो अब बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं, क्या है, इस सब की हम चर्चा बिंदुवार करने जा रहे हैं। तो देखो, मोटे मोटा मैं खाका प्रस्तुत करूंगा कि संज्ञा के मूल रूप से कहें या मुख्य रूप से कहें तो संज्ञा 3 प्रकार की है, लेकिन अंग्रेजी विद्वानों के अनुसार संज्ञा को 5 प्रकार की बताया गया है। तो इस प्रकार से अब हिंदी में भी कुछ राइटर उसे 5 प्रकार की बताते हैं, लेकिन 5 प्रकार की कैसे है उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करता हूँ। तो जैसे संज्ञा के प्रकारों की बात करें तो मेरे दोस्त 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं संज्ञा के? संज्ञा के यहाँ पर मैं 3 प्रकारों की चर्चा करूंगा। 3 प्रकार कौन से हैं, इसको ध्यान देने की कोशिश करें। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? पहली है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद है हमारी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की चर्चा। और तीसरी है हमारी भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। अब मूल रूप से या मुख्य रूप से कहें तो हमारे लिए 3 संज्ञा हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भी 3 प्रकार की संज्ञाओं की चर्चा की है, लेकिन 5 कैसे हो जाती हैं उसका क्या रीजन है। तो देखो, यहीं से हम जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद करते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। जैसे एक है भेद इसका समूहवाचक संज्ञा। क्या? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी हमारी पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होती है? पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जातिवाचक संज्ञा के 2 रूप हुए। एक हो गई समूहवाचक संज्ञा और दूसरी पदार्थवाचक संज्ञा। तो 2 ये हो गई और 3 हो गई। कुल मिला के हमारी संज्ञा कितने प्रकार की हो गई मेरे दोस्त? वो हो गई 5 प्रकार की। तो अब 5 प्रकार की किस प्रकार से है, कौन कौन से उदाहरण इसमें प्रस्तुत हैं, उनकी मैं चर्चा करता हूं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिस प्रकार आप परिभाषा में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मैं आपका वक्त बर्बाद न करते हुए मैं डायरेक्ट बिंदु पर आता हूँ और उन उदाहरणों पर आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बारी बारी से लिखूंगा तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा। और आप इस परिभाषा को तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं और वैसे मैं बोल के सुना देता हूँ। जैसे संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस बात को आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जहां पर जिस किसी शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराया जाता है, पर्टिकुलर नाम का बोध कराया जाता है, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे मैंने कहा मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। किसी जगह का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा किसी देश का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा भारत। और कोई भी देश का नाम हो सकता है। मैंने कहा किसी नदी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा गंगा। किसी भी पर्वत का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा हिमालय। तो कुल मिला के बात यह है किसी भी पुस्तक का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा रामायण। और किसी भी किसका नाम हो सकता है, जैसे किसी भी युद्ध का नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा हल्दी घाटी का युद्ध। जैसे मैंने कहा हल्दी घाटी का युद्ध। तो कुल मिला के बात यह है कि संज्ञा के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ेंगे कि जहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी नदी का नाम हो या किसी भी यानी ऐतिहासिक युद्ध का नाम हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो मैं मानता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब बात आती है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक की बात कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? जातिवाचक संज्ञा में जैसे व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम था, और जातिवाचक में पढ़ेंगे कि जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस जैसी अनेक वस्तु, अनेक ऐसी चीज हों जहां पर जिसका नाम लिया जाए उस जैसी अनेक हों। व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर एक के लिए बोध कराती है और जातिवाचक अपनी जैसी अनेक वस्तुओं के बारे में या उनके बारे में, स्थानों के बारे में बोध कराएगी। जैसे मैंने कहा जातिवाचक में, जैसे व्यक्तिवाचक मैंने मोहन कहा था, लेकिन जातिवाचक में मैंने कहा मोहन क्या है? मोहन है एक लड़का। तो जातिवाचक क्या हो जाएगा? जैसे लड़का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक न रहा, क्या है? जातिवाचक हो गया, क्योंकि लड़का संपूर्ण लड़की जाति की ओर संकेत करता है। जैसे मैंने कहा था यहाँ पर व्यक्तिवाचक में भारत, तो जातिवाचक में हमारा क्या हो जाएगा? देश। देश कहने से संपूर्ण देशों के बारे में, अनेक देशों के बारे में जानकारी मिल रही है, इसीलिए हम इसे किस में रखेंगे? जातिवाचक में। किस में रखेंगे मेरे दोस्त? इसे हम देश कहने से क्या है? संपूर्ण देशों की जानकारी मिल रही है, इसीलिए इसे देश को जातिवाचक में। अब जैसे मैंने कहा गंगा, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? नदी। यानी नदी कहने से संपूर्ण नदियों के बारे में पता चल रहा है। और जैसे हिमालय की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या कह देंगे? पर्वत। तो हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय क्या है? पर्वत है। और जैसे रामायण, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुस्तक। तो पुस्तक कहने से हमें पता चला कि पुस्तक क्या है? जातिवाचक है। और जैसे पर्टिकुलर किसी का भी एक, इन जो शब्द हैं इनका जो मैंने नाम लिया है, ये कहीं न कहीं पर संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो वहां पर क्या है? जातिवाचक होगा। अब बात आती है कि भाववाचक क्या है। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहां पर किसी व्यक्ति का कोई गुण धर्म या भाव का बोध होता है,
यानी भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें या जिस पदार्थ का गुणधर्म दिखाया जाए या ऐसी चीज जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा को हम न तो छू सकते हैं और न उसको मापा जाता है, न तोला जाता है, केवल सिर्फ महसूस किया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा में आप बताएंगे जैसे भाववाचक में क्या है। जैसे मैंने कहा ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है मेरे दोस्त, ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी और जैसे मैंने कहा क्रोध भी क्या है, क्रोध एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा क्रोध, ईमानदारी और जैसे मैंने कहा खटास, क्या कहा, खटास, ये किसी वस्तु का गुण है खटास। जैसे मैंने कहा मिठास, मिठास क्या है, मीठे का गुण है। जैसे मैंने कहा हरियाली भी क्या है। जैसे मैंने कहा लंबाई, क्या कहा, लंबाई। जैसे मैंने कहा चौड़ाई, ये सब क्या है, ये मेरे दोस्त क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं के तमाम अन्य उदाहरण बताए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी सैकड़ों संख्या है, वो सभी को लिखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम समूहवाचक। कुछ हम समूहवाचक के उदाहरण लेते हैं और फिर पदार्थवाचक के। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर समूह का बोध कराती है। यानी वो जातिवाचक संज्ञा का अंग अवश्य है, लेकिन समूहवाचक संज्ञा में क्या दिखाया जाता है, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी समूह का बोध कराया जाएगा। जैसे ऐसा शब्द, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की बात यह है जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी ऐसे समूह का बोध कराया जाता है, किसी जाति समूह का बोध कराया जाएगा, तो वहां पर कौन सी होगी, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा में जैसे हम करते हैं, मैंने कहा जैसे भीड़, तो भीड़ से आपको मालूम होगा ये एक प्रकार का समूह बन रहा है। जैसे मैंने कहा झुंड, क्या कहा, मैंने कहा झुंड, भीड़ और दूसरा है झुंड। फिर मैंने कहा दल, मैंने कहा सेना, मैंने कहा मेला, मैंने कहा संसद, मैंने कहा कक्षा। ये समस्त और एक शब्द और लेते हैं, मैंने कहा झुरमुट, क्या है, झुरमुट। तो मेरे प्यारे साथी, आप झुरमुट क्या होता है या झुंड और भीड़ में अंतर क्या है, इस अंतर को आप कमेंट में अवश्य लिखें। कल मैं इसकी चर्चा आपको बताऊंगा। अगर किसी भी भाई पर ये आता है, कोई भी दोस्त ये जानता है कि झुरमुट और झुंड और भीड़ में क्या अंतर है, तो इसका आप कमेंट अवश्य करना। इसकी चर्चा मैं कल आपसे करूंगा। अब आते हैं पदार्थवाचक। पदार्थवाचक की बात कर लेते हैं। पदार्थवाचक वो संज्ञा होती है जिसमें किसी पदार्थ का गुण होता है, यानी नापने तोलने वाली चीजों का वर्णन होता है, तो वहां पर क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी पदार्थ का बोध हो, उसे किसी द्रव्य का बोध हो, तो वहां पर पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा सोना, चांदी, गेहूं, चावल, ये सब क्या है, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये है हमारे क्या है, ये है हमारी पदार्थवाचक संज्ञा। इन पदार्थवाचक संज्ञा है, ये क्या है, हमारी पदार्थवाचक संज्ञा।
पदार्थवाचक संज्ञाओं में जैसे चावल, और जैसे सोना चांदी गेहूं, चावल, दूध, दही, मक्खन, ये बहुत सारे आज अन्य विशेष नाम हो सकते हैं, अनेक नाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आपके सामने ये संज्ञा का मोटा मोटा खाका प्रस्तुत किया है। मैंने इसे विस्तार से इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप पढ़ते चले आए, टॉपिक इतना कठिन नहीं है। तो जैसा मैंने इसका मोटा मोटा खाका प्रस्तुत किया है, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा और आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, कि टॉपिक में कहीं कमी रह गई, तो मैं इसकी चर्चा बिंदुवार फिर से विस्तार से करूँगा। तो मेरा अंत में मैं यही कहकर अपनी वीडियो को यही समाप्त करता हूँ मेरे साथियों। टॉपिक का यही समापन होता है। कल हमारी चर्चा होगी किस पर? सर्वनाम पर। यानी आज मैंने बताया कि संज्ञा होती क्या है, कल हम चर्चा करने वाले हैं सर्वनाम। इस प्रकार से डेली हम एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और 9 दिन में 9 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैंने इस टॉपिक को मेरे दोस्त बड़े दिल से समझाया है, मैंने इसे दिल से समझाया है। आप दिल खोल के समझ लेना, फिर भी समझ ना आए तो 90 पर कॉल कर लेना। थैंक यू मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं। थैंक यू।